दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज के इस वीडियो के अंदर आपको हम ये बताएंगे कि मदरसों में शिक्षकों और कर्मियों की नियुक्ति कैसे होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये जो कि काफ़ी अहम सवाल है आप लोगों का कि मदरसा में बहाली के लिए उम्र सीमा कितना होना चाहिए, यानी कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होनी चाहिए। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको हम बिल्कुल प्रूफ वाइज आपको बताएंगे और आप लोगों के लिए बहाली से रिलेटेड खुशखबरी भी देंगे। सबसे पहले आइए दोस्तों आपको हम बताएं कि मदरसों में शिक्षकों और कर्मियों की जो नियुक्ति है वह कैसे होती है। तो इसका जवाब नंबर 1 पॉइंट है कि बहाली शिक्षा विभाग द्वारा होगी। अब ये शिक्षा विभाग का क्या मतलब, तो इसका ये मतलब हुआ कि जैसे अपने बिहार के अंदर राज्य सरकार का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ठीक है, एजुकेशन विभाग है, मदरसा बोर्ड के नहीं, बिहार राज्य का, ठीक है, तो उनके थ्रू ये बहाली होगी। पहली चीज़ क्लियर। दूसरी चीज़ आपको मैं बताऊं कि एक वेब पोर्टल पर शिक्षकों की नियुक्तियां मौजूद रहेगी। तो यहाँ पर आपको मैं बताऊं कि शिक्षा विभाग द्वारा जो वेब पोर्टल पर शिक्षकों की नियुक्तियां मौजूद रहेंगी तो उनको भी बिल्कुल मौजूद कर दिया गया है। यह है मदरसा बोर्ड का ऑफिशियली वेब पोर्टल, जिस पर के दोस्तों बिहार सरकार के थ्रू मदरसा शिक्षक बहाली ली जाएगी। वेब पोर्टल भी बनकर तैयार, ठीक है। उसके बाद अगर इसको थोड़ा सा आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर एक सेक्शन शो होगा व्यू वैकेंसी डिटेल। तो यहाँ पर आपको दूसरा पॉइंट में हमने क्या बताया कि वेब पोर्टल पर रिक्तियां मौजूद रहेंगी, यही चीज़ है। तो यहाँ पर इसका खुलासा ये कि दूसरा भी काम बिल्कुल हो चुका है। इस पर क्लिक कीजिएगा तो वो जो बहाली वाली जो वैकेंसी है, कहाँ पर कितनी सीट वगैरह खाली है, वो इस तरीके से आपको डाउनलोड हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे इस तस्वीर के माध्यम से ये इसी तरीके का पीडीएफ होता है जो कि आप अपने मोबाइल में देख सकते हैं। आलिम, हाफिज, ये सारे पोस्ट वगैरह यहाँ पर दिए गए हैं। अब आइए हम तीसरा पॉइंट पर चलते हैं कि विज्ञापन उर्दू और हिंदी पेपर में निकलेगा। दोस्तों विज्ञापन भी मदरसा बोर्ड के द्वारा और शिक्षा विभाग के द्वारा ऑफिशियली जारी कर दिया गया। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे ये बिहार सरकार का पीआर नंबर आपको शो कर रहा होगा 009852 एजुकेशन 2025 से 26 प्रेस विज्ञप्ति अनुदानित मदरसों में प्रस्वीकृत और राजकीय शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों की नियुक्ति की प्रक्रिया से संबंधित यहाँ पर सारा चीज इसके अंदर मेंशन कर दिया। तो वो भी चीजें क्लियर कर दिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखेंगे उस नोटिस के अनुसार सभी अभ्यर्थी ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे वेब पोर्टल पर ऑनलाइन। अब दोस्तों वो जो नोटिस जारी हुआ उसके बाद बिहार राज्य मदरसा शिक्षक भर्ती के लिए जो वेब पोर्टल ये बनाई गई है, इसी पर आपको आना होगा और यहाँ पर ये स्टार्ट रजिस्ट्रेशन के सेक्शन पर क्लिक करके आपको ये फॉर्म फिलअप करना होगा। ये चीज़ें क्लियर। उसके बाद दोस्तों देखिए उसके बाद मेधा सूची का निर्माण किया जाएगा वेब पोर्टल के जरिए। जब आप फॉर्म भरेंगे तो मेधा सूची का मतलब होता है यानी कि मेरिट लिस्ट। ये फॉर्म भरने के बाद सभी अभ्यर्थी का मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा इसी वेब पोर्टल के ऊपर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए और उसके बाद 10 दिन पहले ही मदरसा के समिति को इसकी सूचना दी जाएगी, जहां पर 10 दिन पहले ही मदरसा का चयन किया जाएगा। यानी कि दोस्तों मान लीजिए कोई एक जिला है पटना, ठीक है, तो पटना जिला में जो बहाली होगी तो किसी एक मदरसे को चयन किया जाएगा, जहां पर एक ऑफिस के तौर पर कार्यरत जितने भी शिक्षा विभाग के लोग होंगे वहां पर पहुंचेंगे। उसके बाद वहां पर बहाली से संबंधित जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। तो उनसे पहले ही बहाली शुरू होने से 10 दिन कबल उस मदरसों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपके मदरसों के अंदर सभी लोग आ रहे हैं, वहां पर बहाली से संबंधित जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी, ठीक है। 10 दिन पहले मदरसे का चयन किया जाएगा। उसके बाद कहता है कि जहां नामित काउंसिलिंग मदरसा में पर्यवेक्षक के रूप में जिला शिक्षा पदाधिकारी नामित करेंगे, वह स्वयं या उनके कार्यालय के कोई व्यक्ति वहां पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद रहेंगे। दोस्तों आपको मैं बताऊं कि जो मदरसों में काउंसलिंग की प्रक्रिया चलेगी, अब ये काउंसलिंग क्या होता है वो भी आपको बताते हैं। उनमें उन मदरसों के अंदर पर्यवेक्षक के रूप में जो जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे वो उपस्थित होंगे, या नहीं तो बिहार राज्य के अंतर्गत जो एजुकेशन विभाग है बिहार का, वहां के थ्रू जिनको नामित किया जाएगा वो वहां पर पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित रहेंगे और बहाली की कार्रवाई को करेंगे। ये चीजें यहाँ तक क्लियर। उसके बाद दोस्तों अभ्यर्थी का चयन प्रक्रिया में सभी प्रमाण पत्र लेकर मौजूद रहेंगे,
यानी जब काउंसलिंग के लिए उनको बुलाया जाएगा तो वहां पर सभी स्टूडेंट को अपना प्रमाण पत्र ओरिजिनल वाला लेकर मौजूद रहना होगा। अब अगर आपको इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, इनसे संबंधित आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में यस लिख करके बता दीजिएगा, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक पर बना देंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, ताकि आप लोग अभी से बनवा के रख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों वहां उनकी चयन की जाएगी, नियुक्ति होगी, लेकिन सचिव द्वारा जांच किया जाएगा और 3 दिन के अंदर सचिव द्वारा ही नियोजन पत्र निर्गत किया जाएगा अभ्यर्थी को। यानी चयन प्रक्रिया तो वहां पर कर लिया जाएगा, नियुक्ति कर लिया जाएगा, लेकिन जो बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के सचिव होंगे उनके द्वारा आपके सारे कागजात और आपको भी जांच किया जाएगा 3 दिन के अंदर। उसके 3 दिन के अंदर ही आपको नियोजन पत्र यानी कि दोस्तों जो नियुक्ति पत्र जिसको कहते हैं वो आपको सौंप दिया जाएगा। ठीक, उसके बाद नियोजन के बाद मदरसा के सचिव द्वारा जिला को प्रतिवेदन सूचना लिखित में दी जाएगी और वेब पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। साथ ही इसकी जांच शिक्षा विभाग मदरसा बोर्ड द्वारा किया जाएगा। जैसे ही उनकी नियुक्ति होगी, ठीक है, और नियोजन कर लिया जाएगा, तब मदरसा के सचिव के द्वारा जो जिला के पदाधिकारी होंगे शिक्षा विभाग के, उनको लिखित में सूचना दिया जाएगा और वेब पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। यानी किसी भी स्टूडेंट का जब चयन होगा, ये जो वेब पोर्टल है जिला के शिक्षा विभाग के थ्रू, इसी वेब पोर्टल पर उनका सारा बायोडेटा वगैरह अपलोड कर दिया जाएगा कि ये लोग हैं किस पद पर कार्यरत हैं। ये चीजें क्लियर। उसके बाद दोस्तों तब जाकर वेतन या अनुमोदन के लिए सचिव बोर्ड को सूचना देगी और जिला से भी बोर्ड को सूचना मिलेगा। यानी दोस्तों क्योंकि जब नियुक्ति होगी तो आपको तो पैसा भी ना चाहिए जी, तो उसके लिए क्या होगा कि जो मदरसा बोर्ड के मदरसा के सचिव होंगे वो बिहार मदरसा बोर्ड को सूचना देंगे और जो जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे वो भी बोर्ड को सूचना देंगे कि फला व्यक्ति इसका चयन किया गया है और इसको अनुमोदन के लिए पैसा मिलना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए, मदरसा में बहाली के लिए उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए। अब इसका जवाब सुनिए। कहता है कि स्नातक या फिर आलिम या इससे ऊपर की योग्यता के आधार पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होगी। अन्य पदों पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी। न्यूनतम का मतलब होता है कम से कम। यहाँ क्या कहा, जैसे कि स्नातक या फिर आलिम या इससे ऊपर की योग्यता के आधार पर नियुक्ति के लिए। दोस्तों जैसे आपको मैं बताऊं, यहाँ देखेंगे आपको नजर आ रहा होगा बहुत सारे पोस्ट मदरसों के अंदर। आपको इस तस्वीर के माध्यम से आपको हम दिखाने की कोशिश करें। जैसे आप देखिए हेड मौलवी का पोस्ट है, तो हेड मौलवी के पोस्ट में कम से कम या तो आलिम पास होगा या फिर फाजिल पास होगा तभी भरेगा। आलिम असिस्टेंट यानी आलम सहायक का जो पोस्ट है इसमें भी आलिम पास होना चाहिए। हाँ, उसके बाद दोस्तों फाजिल सहायक का पोस्ट है, इसमें भी आपको कम से कम फाजिल होना चाहिए। तो इन सब लोगों के लिए जो योग्यता बताई गई है उम्र सीमा कम से कम 21 साल, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा कितना बताया वो भी आगे बताते हैं। इसी तरीके से मौलवी सहायक, हाफिज, ठीक है, और इंटर प्रशिक्षित जो पद है इनके लिए जो लोगों की उम्र सीमा है वो 18 साल कम से कम मांगी गई है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अधिकतम कितना होना चाहिए, क्योंकि सभी का सवाल यहीं पर है। ठीक, तो अधिकतम उम्र सीमा के लिए यहाँ देखेंगे कहता है कि अधिकतम आयु सीमा वैसा ही होगा जैसा कि राज्य सरकार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाती है। अब इसका क्या मतलब हुआ तो समझिए। इसका ये मतलब हुआ कि सामान्य वर्ग पुरुषों के लिए 37 वर्ष, सामान्य का मतलब क्या हुआ, जो जनरल कैटेगरी से आते होंगे पुरुष, जिसको मेल कहते हैं यानी कि लड़का, ठीक है, उनके लिए अधिकतम उम्र सीमा 37 साल होगी। ठीक, उसके बाद सामान्य वर्ग की महिलाओं और पिछड़े वर्ग के लिए 40 वर्ष। जो लड़की कैंडिडेट होगी उसको उम्र में 3 साल का छूट मिलेगा। अगर वो 40 साल की भी होगी तो उसको फॉर्म भरने के लिए दिया जाएगा। और साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के चाहे वो लड़का हो या फिर वो लड़की हो, उनके लिए 42 वर्ष रखा गया है। यानी कि दोस्तों उनको 5 साल का रिजर्वेशन कैटेगरी में छूट दिया जा रहा है। ये चीज़ें यहाँ तक क्लियर। तो भैया जो मदरसा बोर्ड के अंदर बहाली के लिए मुस्लिम कैंडिडेट अक्सर फॉर्म भरते हैं तो वो SC ST में नहीं आते हैं, वो अक्सर जो है किस में आते हैं, OBC वगैरह में आते हैं। तो ये सब भी समझिए जनरल में ही काउंट किया जाता है। तो अधिकतम उम्र सीमा 37 वर्ष लड़का के लिए और लड़की के लिए 40 वर्ष। अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं
तो आपको 42 वर्ष का यहाँ पर मौका मिलेगा। तो जो बहाली से संबंधित एज लिमिट है उनके बारे में भी आपको हमने बता दिया। इनसे अच्छा आपको वीडियो कहीं नहीं मिलेगा यूट्यूब पर, इसीलिए खुदा के वास्ते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों शिक्षा विभाग द्वारा सूचना भी निकाल दिया गया, वेब पोर्टल भी तैयार कर दिया गया है, ठीक, और नोटिस के अनुसार सिर्फ फॉर्म भरना बाकी रह गया है, ठीक। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये सारे स्टेप को कंप्लीट कर ही लिया गया है, केवल फॉर्म भरना बाकी है। मैं तमाम साथियों से गुजारिश करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। जैसे ही फॉर्म भरने की प्रक्रिया स्टार्ट होगी तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बताया जाएगा और फौरन आप अपना फॉर्म भर लीजिएगा। फिलहाल आज की इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।